रोजगार मेला के तहत पूरे देश भर के 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। इसमें बता दें कि बिहार के 821 अभ्यर्थियों उनको नियुक्ति पत्र दिया गया जो अलग अलग विभाग के। बता दें कि यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। कुछ अभ्यर्थी लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। नियुक्ति पत्र पाने के बाद कितनी खुशी, नियुक्ति पत्र मिला, कौन से विभाग के लिए चयन? मेरा रिसेंटली सिलेक्शन कैनरा बैंक में एज अ पीओ हुआ है और उसी के लिए आज हमें ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला है इस रोजगार मेले में। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे, इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? श्रेय हमारी सरकार का श्रेय है। जो भी हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हुआ है और इसमें अब कुछ भी आदमी हिडन नहीं होता है और बहुत फास्ट प्रोसेस है। तो ये हम कितना संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने? संघर्ष तो किसी भी आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रोजगार के लिए, उसमें संघर्ष तो रहता ही है। संघर्ष भी था और साधन भी था सरकार द्वारा, जिसमें हमें बहुत मदद मिला है ये नौकरी लेने में। इनका श्रेय माता पिता कितना वो ये पढ़ने लिखने के लिए बोलते थे, बचपन में डांट सुनना पड़ता था? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा शुरू से ही वैसा मतलब रहा है पढ़ाई के प्रति। मैं खुद पढ़ता हूँ तो मेरे घर वालों को कभी ये बोलना नहीं पड़ा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट फिर भी उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि जो करना है अपने हिसाब से करो। हमेशा गार्जियन का सपोर्ट रहा है। जी, कहाँ के रहने वाले? मैं ये मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। कुछ और अभ्यर्थी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। किस पोस्ट के लिए चयन हुआ है? मेरा कैनरा बैंक पीओ में चयन हुआ है। इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? लगातार संघर्षों के बाद आज नियुक्ति पत्र पाने का मौका मिला। इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, मैं खुद की मेहनत को भी देना चाहूँगी। कितना माता पिता से डांट सुनना पड़ता था कि भाई पढ़ो पढ़ो तब आगे बढ़ोगे? डांट तो नहीं सुनना पड़ता था, सपोर्ट ही मिलता था पेरेंट्स की तरफ से कि कुछ करना है। तो गलती होती थी ना? कभी कभी गलती होती थी कि नहीं पढ़ाई में मन लगता था, तो उस केस में सुनना पड़ता था कि मन लगा के पढ़ लो, कुछ मत, उसके बाद राज ही राज है। अच्छा, आज नियुक्ति पत्र मिला है, फिर जाएंगे घर, तो घर परिवार वालों से किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? परिवार वाले लोग बहुत खुश होंगे नियुक्ति पत्र देख के मेरा। एंड इससे पहले जब रिजल्ट ही आया था, मेरे पिता बहुत भावुक थे जब उनको पता चला कि मेरा चयन कैनरा बैंक पीओ में हुआ है। तो अच्छा, यहाँ नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए तो साथ में परिवार लोग आए? हाँ, सुबह में मेरे पिताजी छोड़ने आए थे, बट अभी वो घर पे चले गए हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं पटना के। चलिए, साफ तौर पे कुछ और अभ्यर्थी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। कितना संघर्ष चल रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए? संघर्ष तो अपने हिस्से का संघर्ष रहा है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि बैंकिंग सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी फास्ट है। विदिन 6 मंथ आफ्टर एग्ज़ाम सिलेक्शन एंड जॉइनिंग मिल जाता है। तो बैंकिंग मैंने एक यही मेन रीज़न था बैंकिंग बैंकिंग का। हाँ, बैंकिंग के लिए मैं एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन कैनरा बैंक सेलेक्ट हुई। माता पिता का कितना डांट सुनना पड़ता था बचपन में, पढ़ो बच्ची? माता पिता का तो हर एक बच्चों को डांट पड़ता ही है। पिताजी से तो मुझे बहुत डांट नहीं पड़ी है कभी। माता जी से पिटाई भी पड़ी है, डांट भी पड़ी है कि हाँ पढ़ो, और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है मेरे सिलेक्शन में, क्योंकि हम हमेशा इधर उधर भटक जाते हैं। माता जी हमें मार पीट के सही जगह ले आती है। भटक जाती हैं, इसलिए माता जी सही लाइन पर माता जी का बहुत बड़ा योगदान है, पिताजी का भी है। पिताजी हमेशा इनकरेज करते हैं ना मार पीट के कि हाँ आप कर सकते हो, और माता जी कभी भटक जाओ तो मार पीट के लाइन पे ले आते हैं। क्या नाम? आकृति है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले? पटना, बिहार। रहने वाले हैं। चलिए, साफ तौर पे कुछ और अभ्यर्थी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। नियुक्ति पत्र मिल गया है जी, कि इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे लगातार संघर्षों के बाद आज इस मुकाम तक पहुँचने के? सबसे पहले तो हम अपने माता पिता को देना चाहेंगे, क्योंकि उनके बिना तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है। सबसे पहले शिक्षा तो वही देते हैं, फिर हम अपने शिक्षक को देंगे। और आगे में जो ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो रोजगार मेला के तहत जो मुझे ज्वाइनिंग पत्र मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी रहूँगा नरेंद्र मोदी जी का। यहाँ से नियुक्ति पत्र लेने के बाद अब घर जाएंगे, तो घर से किस तरीके से परिवार से सेलिब्रेट करेंगे? हाँ, तो पार्टी तो बनेगा, घर जाने के बाद तो पार्टी तो बनेगा, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग करना है। माता पिता से क्या आशीर्वाद लेंगे? हाँ, माता पिता का आशीर्वाद लेंगे जी। और ये अब किस तरीके से, किस पोस्ट के लिए आपका चयन है? मेरा डाक विभाग में GDS में BPM पोस्ट पे हुआ है। डाक विभाग में? तब तो डाक विभाग में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस भी अच्छी तरह से ईमानदारी पूर्वक निष्ठा के साथ सभी काम करूँगा, जो भी काम करूँगा अच्छे से करूँगा और आम आदमी के जनहित में ही करूँगा। बचपन में कितना माता पिता से डांट सुनना पड़ता था पढ़ाई के लिए? बचपन में तो मिला जुला के थोड़ा सा कभी कभी डांट लगा, लेकिन फिर सब दिन तो ठीक ही थे। बदमाशी नहीं की, इसीलिए अभी जीवन में सक्सेस कर गए। बदमाशी नहीं की? नहीं, अभी जी। साफ तौर पे तमाम जो अभ्यर्थियों का एक ही मांग है। और कहाँ के रहने वाले हुए? हम सहरसा जिला के। सहरसा के जी। तो कुछ और अभ्यर्थी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे किस तरीके से
चुनौती रहा यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्या नाम है? मेरा नाम कंचन कुमारी हुआ। आज ये नियुक्ति पत्र मिला, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत दिन से हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, आज जाके नियुक्ति पत्र मिला है। कब से स्ट्रगल कर रही थी कि 18 से स्ट्रगल? हाँ, मैं बहुत सारी फील्ड में गई थी, जैसे बैंकिंग हुआ उसमें भी गई, फिर बीपीएससी का भी की, फिर अंत तक रेलवे में, आपको कमर्शियल डिपार्टमेंट में। रेलवे में हुआ जी। अब किस तरीके से आगे अपनी काम की उपलब्धि दिखा? अपने काम को मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी और पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से अपना कर्तव्य करूंगी। इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? बचपन में तो माता पिता से तो जरूर डांट सुनना पड़ता होगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, रोजगार के तहत हम लोग को भी रोजगार मिला है, बट माता पिता तो है ही हैं बचपन से, और हमारे डिपार्टमेंट में है वैकेंसी निकली है तब जाके हम लोग का हुआ है। मतलब 71,000 में से आप एक ऐसे जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र पाने का मौका मिला, तो इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? माता पिता का संघर्ष के सील के बिना तो बिल्कुल, माता पिता का तो संघर्ष तो है ही है, उसमें शामिल ही है। फिर हम अपने दी को भी क्रेडिट देना चाहेंगे, वो हर चीज़ में हमको बताती थी, यहाँ देखो वैकेंसी निकला है, ये करो, ये ट्राई करो। जी, मेरी दी है मोनिका दी, वो वो बताते थे कि इस फील्ड में जाओ, इस फील्ड में जाओ। बहुत सारे फील्ड मैंने ट्राई किया है गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके बाद आज यहाँ उपलब्धि में। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हाजीपुर के ही हैं रहने वाले। आज इस मुकाम तक पहुँची हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। इसका श्रेय किनको देना चाहिए? इसका श्रेय तो मोदी जी हमको रोज़गार दिए हैं, तो पहले तो मतलब मेरे माँ बाप तो हैं ही, लेकिन एक अच्छा मतलब अवसर मिला है मोदी जी की वजह से, तो थैंक्स टू। किस पोस्ट के लिए चयन? क्लर्क है कमर्शियल में, रेलवे में। आप अपनी काम को किस तरीके से आगे दिखाएंगे? एक सच्चे ईमानदारी से, एक अच्छे कर्तव्य के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने लिए भी और अपने डिपार्टमेंट के लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी। चलिए, साफ तौर पे तमाम अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिला। बता दें कि 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें बिहार के 881 लोग हैं, और ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों का एक ही सुर है कि माता पिता के आशीर्वाद और उनके डांट के बिना आज इस मुकाम तक नहीं पहुँचे, और इसका कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो माता पिता को जाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है। फिलहाल हम हमारे सहयोगी राजेश के साथ विवेक रंजन को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ बायोस्कोप। नमस्कार।